सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर जी बताइए, आपके लिए निलंबित कर दिया गया है, अब आगे आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो पहले ही कल लिखित में पहले तो ईमेल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को, माननीय राज्यपाल महोदय जो उत्तर प्रदेश, और सीईओ जो हमारे जो सीईओ सर हैं उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग में, उनको मैं ईमेल के माध्यम से और कल स्वयं जिलाधिकारी महोदय के आवास में प्रस्तुत होके फिजिकल जो है लेटर के माध्यम से मैंने इस्तीफा दे दिया है। अब कल जो है जो जिला प्रशासन की एक साजिश के तहत मुझको बुलाया गया वहां पर, और मुझे अलग अलग तरीके से प्रलोभन दिए गए कि अभी 3 से 4 दिन रुक जाइए, हम आपका रिलीविंग करा देंगे, ऐसे करा देंगे, ऐसे करा देंगे। कुल मिला के वो चाहते थे मैं किसी एक तरीके से, चाहे आधे दिन के लिए आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले ले। जैसे ही मैं वापस लेता, सुनियोजित तरीके से मुझे जब मैं वापस जैसे ही वो चिट्ठी लिखता, उसके बाद सस्पेंड करने की साजिश थी। जब वो जो बजरंगबली की कृपा रही कि जो जिलाधिकारी महोदय का जो फोन वो स्पीकर फोन पे था और वो सभी को सुनाई पड़ गया, हम सब मुस्कुराए भी जब वो अंदर, क्योंकि वो फोन जल्दी में भागे थे बाथरूम के अंदर, बाथरूम बिल्कुल बगल में उनके, जो अभी कभी कैंप ऑफिस में हम लोग बैठे होंगे तो जो जहाँ सीट में बैठते हैं, जो उसकी जैसे है, जब जहाँ बैठते हैं वहां से राइट में भागते हुए बाथरूम के अंदर चले गए और दरवाजा खुला है, तो पूरा स्पीकर फोन में वहां से आवाज आ रही थी कि साला पंडित पागल हो गया, रात भर इसे बिठा कर रखो, यहाँ से जाने मत देना। जो इस तरीके की घटना हुई, वहां ये साजिश थी कि जैसे ही मैं कुछ लिख के देता तो उसको लेते हुए उनकी ये साजिश थी कि जो एसआईआर का जो काम हो रहा है उसमें इनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया था, तो उससे प्रभावित हो गए, इन्होंने 26 जनवरी को रिजाइन दे दिया। आपको वैसे भी अवगत कराना चाहिए, एसआईआर का जो है काम तो पहले फेज में ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। डिजिटाइजेशन वाला जो काम था वो सबसे बड़ा काम था। अब तो सिर्फ जो नोटिस, जो अनमैप्ड जो नोटिस हैं, जो जितनी मैपिंग हुई है उनमें जो है नोटिस का काम चल रहा है। तो क्या अब ये बताइए, क्या आप शामली जाएंगे, जिस तरह से आपके लिए कहा? शामली जाने का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि मैं ऑलरेडी अब इस तंत्र से दूर हो चुका हूँ, मैंने रिजाइन दे दिया है। अब मैं शामली भी नहीं जाऊंगा, और इसमें जो भी जो सस्पेंशन लेटर जारी हुआ है, इसमें हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। अब न्यायिक पक्ष है अपना, माननीय हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उनमें अपने पक्ष रखेंगे कि इस तरीके के जो है, क्योंकि सुनियोजित तरीके जब साजिश इनकी विफल हो गई तो इन्होंने देर रात सस्पेंशन का लेटर जारी किया। शंकराचार्य जी से आपकी क्या बात हुई थी, किस टाइम बात हुई थी, क्या कहा उन्होंने? बहुत ही आशीर्वाद दिया कि आपने जो सनातन संस्कृति के जो प्रतीक चिन्हों के अपमान के बारे में जो आपने ये विषय उठाया और पेश किया, और इसके आधार पे उसको भी एक बिंदु और मानते हुए आपने अपना त्यागपत्र दिया है, तो उन्होंने उसका बहुत ही आशीर्वाद दिया और बोला कि हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ हैं। क्या अभी आप डीएम साहब से भी बात करने जाएंगे? क्या आप आवास से कब? अभी थोड़ी देर में जाएंगे। जैसे आप लोग, आप जानते हैं कि आप मीडिया की काफी यहाँ टीम उपस्थित है, जैसे ही यहाँ का जो मीडिया के अपने लोग अपने जैसे बाइट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय जाएंगे और उनसे आपके माध्यम से, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि आप भी स्वयं पूछें कि जिलाधिकारी महोदय को किसका कॉल आया था। पुलिस मतलब उनके जो सीडीआर है, जो कॉल डिटेल निकाली जाए कि किसका कॉल आया था जो ये कह रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। और इस पर जो बयान के बाद कल देर रात तक जो है हमें विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के नहीं और एवं सब समाज के फोन आते रहे कि एक बहुत ही गलत जो स्टेटमेंट है, इसमें उस व्यक्ति का नाम उजागर होना चाहिए जिसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। अच्छा, क्या माना जाए कि आपका रिजाइन स्वीकार नहीं हो तो क्या हाई कोर्ट वगैरह भी जाएंगे आप? नहीं, हमारा स्वीकार, देखो ये एक संवैधानिक अधिकार है हमारा किसी भी जगह कार्य करने का या नहीं करने का। यदि मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका फिर मुझे जो माननीय हमारा जो न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हम आ जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कोई कुछ गुहार लगाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, एक चाहे तो एसआईटी गठित करें, जिस तरीके से जो ये कम से कम वो उनके माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि राज्य सरकार तो इस तरीके से कुछ करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है क्योंकि अपना तंत्र जो है उनके पास ज्यादा संसाधन होते हैं, अलग अलग तरीके की जो जांच टीमें होती हैं, यह प्लीज बताएं कि वो कॉल किसका आया था और कहाँ से आया था, जिसमें वो ये बोल रहे हैं जिलाधिकारी महोदय से, जो दूसरा पक्ष जो है उधर, क्योंकि साला पंडित पागल हो गया। लेकिन प्रशासन कह रहा है, कल आपने तमाम जो आरोप लगाए थे कि मुझे बंधक बना लिया था, वो कह रहा है इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी, केवल उनसे चाय पे बात हुई थी, उनसे समझाने की कोशिश की थी।
नहीं, वो बंधक बनाने का आदेश हो गया था। जैसे ही जब मुझे पता चला, मैंने वहाँ पे उपस्थित थे दीपक पांडे जी, सचिव जो है बार एसोसिएशन के, उनको बगल वाले कमरे में बैठा दिया गया था। यह कहते हुए कि हम ऑफिसर हैं, हम अलग ऑफिसर से अलग बातें कर ले, बाद में आपको बुला लेंगे। तो जैसे जब मैंने सुन लिया और जब तक कप्तान साहब अंदर गए बताने कि आपका फ़ोन स्पीकर फ़ोन पे है, जो स्पीकर फ़ोन में है, इसको तुरंत साइलेंट मतलब उसको स्पीकर फ़ोन से हटा दो। जब तक वो कप्तान साहब आगे जैसे ही बैठे, तो मैंने तुरंत जो है उसी समय फ़ोन करके मेरा कॉल रिकॉर्ड में देखेंगे, मैं एग्ज़ैक्टली बता दूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कितने बजे मैंने कॉल किया है। मैं आपको देख के बताता हूँ। 1 मिनट, अच्छा ये 1 मिनट पहले मैं देख के बता देता हूँ कि ये किस समय की घटना है, उनका कॉल आता है, एग्ज़ैक्टली आपको बता देता हूँ। जिस वक्त 10 या 11 पहले मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सर, मान ये लिया। हाँ। ये देखिए 7:44 पर मैंने दीपक पांडे जी जो सचिव वहां बैठे हुए थे, मैं 7:44 पे कॉल आया है। एग्जैक्टली इस टाइम पे पता कर लिए 1 मिनट पहले, मतलब 7:40 से लेके 7:44 के बीच में, कल रात को 26 जनवरी को 2026 7:44 ये बताइए सर, अब आप सरकार से आपकी क्या मांग है, क्या है? कुछ मांग भी है आपकी? नहीं, हमारा इस्तीफा जो है स्वीकार कर ले, बाकी मुझे इस पे कुछ नहीं करना। हमने तो अपना इस्तीफा दिया, उसको स्वीकार कर ले। और ये जो अनर्गल जो आप अनर्गल लेटर और सस्पेंशन लेटर जारी कर रहे हैं, मैं तो उस तंत्र का हिस्सा नहीं हूँ। तो ये बताइए, इस आवास के लिए खाली करेंगे, यहीं बने रहेंगे आप? नहीं, अभी मैंने ज्यादातर सामान भेज दिया है, क्योंकि जैसे ही मेरा इस्तीफा स्वीकार होगा, मैं तुरंत ये पूरी सुविधाएं वैसे भी छोड़ दूंगा। मैंने सोचा था कि शाम तक शायद इस्तीफा मंजूर कर लेंगे। जब वहां आवास से निकल के आया था, तो मैंने वहां बोला था मैं 2 घंटे के अंदर, मैं स्वयं बोला है, इसका कोई इस पे किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं करी कि खाली करिए। क्या अभी भी जान का खतरा बना हुआ आपके लिए? नहीं, अब मैं इस पे देखिए, ये तो राज्य सरकार को, एलआईयू तंत्र को पता होगा। मैं इस पे क्या बता सकता हूँ। बाकी जो घटना कल हुई थी, वो तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और खासकर वो मैं आपके माध्यम से बस ये है कि मीडिया से आप लोग ये क्वेश्चन पूछिए कि 7:40 से लेके 7:44 तक, 7:44 तक किसका कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसने ये बोला कि साला पंडित पागल हो गया। क्या शंकराचार्य से मिलने भी जाएंगे आके? हाँ, वहां पे मिलने जाएंगे। उन्होंने बोला भी है, उन्होंने न्योता भी दिया है कि आप आइएगा, आपका जो है यहाँ पे स्वागत है। तो देखा, साफ तौर पर ये बरेली के रहे सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के बाद वो श्री जो है उनसे मिलने जाएंगे और प्रयागराज में अपनी बातचीत करेंगे। उनकी साफ तौर पर कहना है कि अब मैं यहाँ के बाद अभी से डीएम से भी बात करूंगा। जिस तरह से जो कॉल आई थी, वो किसकी कॉल थी, इसको भी बात करने के लिए साफ तौर पर कह रहे हैं। कैमरामैन सम्राट के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।